पीछे कर लो ना भाई यार यार तुम चेयर भी बैठो और अब आगे भी ले जा रहे हो तो वाला क्या करेगा यार। ठीक है, हो गए। साइलेंस प्लीज। एक सेकंड, पंखा बंद कर देना। रेडी रोल। अभी जो जब से एजीटीएफ बनी और उससे राजस्थान पुलिस की मदद से हम लोग गैंग के खिलाफ काफ़ी सीरियसली एक्टिवली हम काम कर रहे हैं। इसमें कुछ लोगों को हमने पहले अरेस्ट भी किया था और कुछ लोगों को बाहर से लाने के लिए कोशिश किया, एक दो को बाहर से लेके भी आए, कुछ लोगों को बाहर अरेस्ट भी करवाया। इसी दौरान एजीटीएफ को सूचना मिली थी कि 2 AK-47 काफ़ी 2-3 साल से घूम रहे हैं राजस्थान में। कभी बीकानेर था, कभी उसके बाद जोधपुर आया, जोधपुर से जयपुर आया, जयपुर से इधर उधर गया। जैसे सूचना इकट्ठा हुआ उसके बाद हमारी जो टीम है, योगेश यादव साहब के नीचे डीआईजी साहब है, सिद्धांत शर्मा एडिशनल एसपी है, मनीष शर्मा इंस्पेक्टर है, और रविंद्र प्रताप और हमारे सुनील जहांगीर और हमारे एडिशनल एसपी नरोत्तम वर्मा, इन लोगों ने इसको लगातार इस सूचना को पीछा किया। जिन जिन लोगों को हमने अरेस्ट किया और उनसे भी पूछताछ में काफ़ी चीज़ें निकल के आई। उस बेसिस पे हम लोगों ने एक तो सोनू चंबल का पीछा किया और करीब 1 महीने पहले जब धौलपुर पुलिस के साथ अरेस्ट करने गए थे तो उस टाइम वो फरार हो गया था, पुलिस के ऊपर फायरिंग भी हो गई थी। उसके बाद धौलपुर पुलिस एसपी सुमित मेहरा की मदद से और उनकी धौलपुर पुलिस की मदद से हमारे रविंद्र प्रताप इंस्पेक्टर, इन्होंने कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले 5-6 दिन पहले एक जीतू चंबल को अरेस्ट किया जो सोनू चंबल का भाई है। और अरेस्ट करने के बाद उसकी पूछताछ में और उससे इंट्रोगेशन करने के बाद उससे एक AK-47 बरामद हुई थी। उसी की पूछताछ से जब हमें पता चला कि इसके पास कहाँ से आई तो उस बेसिस पे एक शिवराज नाम से व्यक्ति जयपुर से और एक जीतू जोड़ी नाम से व्यक्ति हमने चूरू से अरेस्ट किया था। जो जीतू जोड़ी को हमने अच्छा पूछताछ किया, जब जीतू जोड़ी वहाँ पुराना बदमाश रहा हुआ हिस्ट्री शीटर है, तो उससे जब गहन पूछताछ हुई, हमारे एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा खुद वहाँ कैंप किया धौलपुर में, और धौलपुर पुलिस इवन एसपी साहब खुद भी आके एसपी सुमित मेहरा ने भी इंट्रोगेशन किया। उस इंट्रोगेशन से हमें पता चला कि और एक AK-47 भी इनके पास है। उसको अभी कल रात को उसकी जो जोड़ी गांव है चूरू ज़िले में, वहाँ से बरामद किया है। और अभी हम लोग इनसे गहन पूछताछ कर रहे हैं, ये कहाँ से आया और इसके बीच बीच में कहाँ ये रखा हुआ था और उसमें एग्जैक्टली किन किन के हाथ से गया है, उनके खिलाफ भी हम आगे एक्शन लेंगे। सर ये जीतू चंबल को जहाँ से ट्रैक किया, जैसे बिहड़ों की बात करें, जैसे भी उनको टारगेट शूट करना, फायरिंग रेंज सर डेवलप की गई थी, शूटिंग रेंज जैसा कुछ बना हुआ, इस तरह की चीजें सामने आई। नहीं, एक तो आप चंबल में आप लोगों ने देखे होंगे, वहाँ तो हर मतलब रेवाइन से शूटिंग रेंज बन सकता है, लेकिन ये बात पूछताछ में आई है, सही है। कुछ लोगों को वहाँ उन लोगों ने ट्रेनिंग दिया है, कुछ लोग फरारी काटने भी आए थे, उन सब के नाम हमारे पास है। हम लोग कुछ राजस्थान के थे, कुछ बाहर के भी थे, और इसमें कुछ लोग अरेस्ट भी हो गए। जो अरेस्ट नहीं हुए हैं उनकी हम पीछा कर रहे हैं, उनको भी अरेस्ट करेंगे हम। और उसमें इस तरह से कैसा चला था और उसमें क्या कारण रहा है, हमें पुलिस को कैसे पता नहीं चला, इन कारणों का भी हम जांच करेंगे। सर AK-47 एक बड़ा वेपन है और इसकी पूरी आपने अपने आप में एक बड़ा मामला है कि 3 AK-47 आपने बरामद की है, आपकी टीम ने बरामद की है। तो क्या लगता है कि और अभी लूप होल मिलेंगे जिससे कि और बड़ी वारदात खुलने में आसानी रहेगी? क्योंकि जिस तरीके की एक इंटेंशन थी इनकी, वो आपने पता लगाया, एक ही महीने में 3 पकड़ी, ये भी बड़ी बात थी, लेकिन और क्या इनका बड़ा मकसद था वो पता लग पाया? नहीं, एक तो जो बड़ा वेपन इसलिए हमेशा बदमाश लाते हैं, बड़ा वेपन से एक तो उनको लगता है कि उस बड़ा वेपन से वारदात करने से उनकी दहशत बढ़ जाती है, इसलिए बड़ा वेपन लाते हैं। पहले जो पपला गुजर को जो फरार कराने में राजवीर जो था 1 लाख इनामी, जिसको एजीटीएफ टीम ने पकड़ा था करीब 20-25 दिन पहले, उसके पास जो AK-47 वो भी पुराना है, AK-56 था, वो पुराना है, 4-5 साल पुराना है। और अभी जो 2 हमने इस हफ्ते में हमने बरामद किया, ये भी करीब ऐसा नहीं है कि अभी 10 दिन पहले 20 दिन पहले आया है, ये हमें लगता है कि शायद 2022 शुरुआत में आया होगा।
इवन जब एसपी हमारे जो योगेश यादव साहब अभी डीआईजी है, ये एसपी बीकानेर थे, तब इन्होंने भी इसका पीछा किया था, इनकी भी सूचना आई थी और इनकी टीम भी काफ़ी उस टाइम में काफ़ी मेहनत की थी इसको बरामद करने के लिए, और इधर उधर हाथों से चला जाता गया और उसके बाद इसलिए बरामद नहीं हो पाई थी। अब क्योंकि हमें पिन पॉइंट सूचना मिल गया और लगातार अभी पिछले करीब 3-4 महीने से कंटिन्यूसली हम काम करें, और जिला पुलिस की भी जैसे चूरू पुलिस है, बीकानेर पुलिस है और धौलपुर पुलिस है, जयपुर कमिश्नरेट है, इन सब से इनपुट मिला। इन सब इनपुट के बेसिस पे हम लोगों ने इनको पकड़ पाया अभी और बरामद कर पाया। स्पेसिफिक कोई मोटिव पता चला? अभी किसी की बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे? नहीं, अभी का नहीं है, लेकिन AK-47 रखना एक तरह से जब भी अगर ज़रूरत पड़े यूज़ करने के लिए तब रखते हैं। बदमाश अलग अलग रखते हैं और अभी इमीडिएटली तो ऐसे ही हमें नज़र में नहीं आया किसी के ऊपर करना चाह रहे थे। एक जगह सेफ रखा था, जहाँ ज़रूरत पड़े तो उसको यूज़ करें, तो उसको हम लोग कंटिन्यूसली पीछा कर रहे थे। हमें एग्जैक्ट पिन पॉइंट सूचना मिल गई, इसलिए हम बरामद कर पाए। रूट पता चल पाया कहाँ से लोग लाए और कौन उनके उसमें संपर्क में? नहीं, अभी हमारे कुछ आइडिया है और हम लोग इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम लोग, और इसमें क्योंकि कुछ संदिग्धों के नाम भी है और वो सारे डिटेल बताना ठीक नहीं है। हम जहाँ से आया उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे हम लोग, जिसने भी भेजा है। टीम एक बार साथ में ये सब टीम है। टीम साथ में आ जाए अभी हाँ, इन्हीं की वजह से इनका ही सारे मेहनत है। 2-2 बजे तक मेहनत की इन लोगों ने। पीछे ठीक है। क्योंकि ये राजस्थान में पहली बार हुआ है कि जब एक बरामद हुए, इसलिए हमें लगा कि आप लोग अलग अलग पूछ रहे थे, बाइट लेना चाह रहे थे, हमें सोचा कि सबको बुला के एक बार ब्रीफिंग कर दें। के भी लगातार एक्टिविटीज पूरी तरह से जारी हैं। हाँ, अभी ये जो कुछ गैंग्स हैं जो इसको इस्तेमाल करने के या और कुछ रडार पे उनको लेकर के कुछ स्पेसिफिक नहीं वो करते हैं। एक तो टास्क फोर्स को AGTF है, ये तो एक नोडल एजेंसी है, लेकिन हम काम तो जिले के साथ मिलके करते हैं। मतलब क्योंकि हम लोग डेडिकेटेड होकर हम किसी के पीछा कर सकते हैं, कोई सूचना ला सकते हैं, लेकिन जब भी काम होता है हम जिले के साथ मिलके करते हैं। इनके DST है, इनके SP से इनके साथ मिलके करते हैं। और अभी हमारे रेडार में हर जिले के और हर रेंज के कुछ बदमाश है जो फरार भी है, कुछ एक्टिव भी है, उनके खिलाफ जिले के साथ मिलके एक्शन लेंगे हम आगे। अभी कुछ ऐसी राजस्थान में कुछ बड़ी गैंग्स वगैरह जो ऑपरेट कर रही हैं या नहीं, गैंग्स तो अब जितने आप लोग जानते हैं वो गैंग जोधपुर के अलग गैंग्स है, कुछ कोटा के कुछ है और शेखावटी के कुछ है। ठीक है, कुछ लोग अंदर है, कुछ लोग बाहर है, कुछ विदेश में है, तो उनको लगातार हम मॉनिटर कर रहे हैं। हम जहाँ भी हमें सूचना मिलती पहले पकड़ लेते हैं और जिला पुलिस भी निगरानी रख रही है। हमारा यही कोशिश है कि गैंग्स एक्टिव नहीं रहे और गैंगवार नहीं हो, फायरिंग के इंसिडेंट नहीं हो। थैंक यू सो मच।